हेलो दोस्तों, बड़े को प्रणाम, छोटे को प्यार। आप लोग कैसे हैं? भगवान से दुआ करते हैं कि आप लोग सब परिवार कुशल होंगे। आज एक बहुत अच्छी कहानी लेकर आया हूँ। समाज में देखते होंगे दिन रात कि कोई इंसान जो होता है वो दुष्ट से भरा होता है, उसका छल प्रपंच अंदर आत्मा से भरा रहता है। कितने इंसान सज्जन होते हैं, उनको सज्जनता से भरा रहता है। समाज जो है सो सज्जनता का फ़ायदा उठाता है, लेकिन दुष्ट से इंसान डरता है अगर वो शक्तिशाली है तो। इसीलिए आदमी जो दुष्ट है उससे ठीक है, अब शक्तिशाली है, आपका काम का चीज़ आदमी है तो थोड़ा सा इंसान सामाजिकता रूप में चलो अपना चलता है, लेकिन उसकी जो स्वभाव जो अगर गड़बड़ है तो उससे आप किनारा ही रहे तो अच्छा है। क्योंकि यह संस्कार जो है ना वो आपको क्षणिक स्वार्थ के लिए आपके पीछे तो अच्छा लगेगा, अच्छा करेगा, आपकी स्वार्थ की बातें करेगा, आपकी भलाई की बातें करेगा, लेकिन जब वो असलियत पे आ जाएगा, जब तो फिर वो उसी संस्कार में आ जाता है। इसी पे एक छोटा सा कहानी मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। किसी एक देश का राजा था, बड़ा ही अच्छा राजा था। बहुत सज्जनता से रहता था, गरीब गुरबा सबको ध्यान रखता था। भेष बदल के हर एक राजाओं के पास में घर में जाता था कि किसी को तकलीफ़ है कि नहीं है, सब उस राजा को गुणगान करता था कि राजा की जय हो। उस राजा के घर में एक परंपरा थी कि एक अखंड ज्योति, जैसे हम लोग माँ दुर्गा की उसमें जो अखंड ज्योति 9 दिन जलाते हैं, लेकिन उसके एक घर में एक परंपरा थी कि अखंड ज्योति 7 पीढ़ियों से जलती आ रहा था। वो अखंड ज्योति कभी उसको बुझाने, जो 7 पुरखा पहले जो स्टार्ट किया होगा, 1 पुरखा मरेगा, 2 पुरखा मरेगा, 7वां पुरखा में राजा था, लेकिन वो अखंड ज्योति जो था उसके परिवार में जलता ही रहता था। और अखंड ज्योति दिव्यता के प्रतीक था, उस राष्ट्र का उन्नत का प्रतीक था। और सब उस अखंड ज्योति का पूरे ही दुनिया में प्रचलन था कि देखो इनकी जो 7 पुरखों से कितने सालों से ये अखंड ज्योति चलता आ रहा है। राजा जो था वो शादीशुदा नहीं था, राजकुमार था, बहुत ही माँ पिता का अच्छा संस्कार थे, संस्कार बहुत अच्छा था। एक दिन वो राजकुमार जो था वो जंगल में शिकार करने के लिए चला गया। अब शिकार करते 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 जंगल में भटक गया। अब शिकार भटकने से क्या, उसको प्यास लगी। अब प्यास लगने से उसने अपने सेवक को बोला कि देख भाई, इधर आसपास कहीं पानी है तो पानी ला के लाओ। तो चलते चलते रात हो चुकी थी। एक यहाँ पे पहुँचा जहाँ पे एक झोपड़ी पे एक महात्मा जो था सो अपना एक झोपड़ी बना के और वहाँ पर एक रह रहा था। तो जो सेवक का कहता है, सेवक तो राजा तो बहुत शालीनता था, सेवक तो थोड़ा था, कहता है महात्मा पानी दो, हमारा राजा का प्यास लगा है। इसकी स्वभाव में कपटता थी, कहा भाई ऐसे कैसे तू बोल रहा है, मेरे पास पानी वानी नहीं है। फिर जो वो है जो सेवक था वो गया राजा के पास, राजा साहब वो तो पानी नहीं दे रहा है। तो कहा क्यों, कैसे बोला था तुमने? बोला था कि भाई राजा साहब का पानी लगा, पानी दो। कहते यार, जब किसी से कोई मांगते हैं तो उसको निर्देश रूप में नहीं देते हैं, उसको आज्ञा नहीं देते हैं, उसको क्या करते हैं तो आज्ञा के रूप में, उसको भिक्षा के रूप में मांगते हैं। तो राजन खुद ही उठ के आया, कहा कि राजन महात्मा जी बहुत बहुत प्रणाम आपको, अरे इसी मन में आप रह रहे हैं तो बहुत बहुत प्रणाम। उस महात्मा को क्या था कि उसके पास में एक लड़की थी, बहुत ही दिव्य सुंदर लड़की थी उसके पास, उसकी थी। जब राजकुमार आया तो जब उसको देखा तो राजकुमार जो दिव्य सुंदर लड़की को देखा तो आकर्षित हो गया। तो पूछता है कि महात्मन ये लड़की आपकी है? तो कहता हाँ बेटा मेरा हाथ में है। तो बहुत सुंदर है। तो हाँ, तो इसका शादी करेंगे आप? तो हाँ शादी करेंगे। कहता महाराज मैं जो हूँ इसी देश का राजा हूँ, तो मैं अभी विवाहित हूँ और ये तो हमारे लिए सुजोग कन्या है, और रानी अगर बुद्धिमान और अच्छी मिलेगी तो हमारे राष्ट्र के लिए भी अच्छा है, हमारे राज्य के लिए भी अच्छा है, इसीलिए मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। महात्मा कहा कि भाई साहब बताइए, मैं तो बहुत दिन से चिंतित था कि जो ये हमारी लड़की जो है इसको सुजोग लड़का मिल गया, तुम तो राज हो और तुम्हारे तो राज्य का तो गुणगान पूरा संसार में है, तो तुम्हारा जैसा सुजोग वर्ग कम कहाँ मिलेगा मुझे? तो उसने उसको शादी कर दिया। कहा ठीक है। जैसे भी था राजा ने अपने उससे अपना शादी करके उस लड़की को जो है अपने राज्य में ले आया। अब जब राज्य में ले आया तो ठीक है, जब 12 बजे राज हुआ तो उसके अखंड दीप जो था उसके देश में जो बुझ गया। अब अखंड दीप बुझ गया तो पूरा संसार में हल्ला हो गया कि भाई जो 7 पुरखों से अखंड दीप जलता आ रहा था वो अखंड दीप आज बुझ गया, राजा का अखंड दीप बुझ गया, राजा का अखंड दीप बुझ गया। पूरा संसार में हल्ला हो गया। क्यों कि 7 पुरखों से अभी तक कभी नहीं होता, उस पर सेवक का ड्यूटी लगा रहता था, तेल का तेल लगा रहता था, हमेशा 24 घंटा जलता रहता था, और एक दूर का 7-7 पुरखों से जला रहा था। पूरा देश में हल्ला हो गया, राजा का तो अखंड दीप बुझ गया, राजा का अखंड बुझ गया। ठीक है भाई, राजा बड़ा राजकुमार चिंतित हो गया कि भाई ये अखंड दीप बुझा तो कैसे बुझा? एक रोज़ तो नहीं पता लगा, दूसरा रोज़ भी बुझ गया।
दूसरा रोज़ बुझ गया तो राजा ने जितना उसके अंदर में सीबीआई था वो सबको बुलाया है, और कहा कि भाई इसको पता करो जो कौन ऐसा मतलब इसको बुझा देता है। तो कहा ठीक है। जब दूसरी रात का जितने भी उसका जो सूत्र जो था, जो सीबीआई सब जो था, वो उसने पूरा किया हुआ, गुप्तचर जो था वो सब छुप के देखा कि यही जो शादी करके राजकुमार लाया है वो जो रानी है वही आके और दीप का जो है सो कुत्ते जैसे तेल चाटती ना, ऐसे जीभ से तेल चाट ली। अब तेल चाटने लगे, तेल खत्म तो दीप बुझ गया। तो गुप्तचर गया कि महाराज माफ़ कीजिएगा, तो ये काम तो राजकुमारी आपका है, वही करती है जो लाए हैं, तो हमको आप माफ़ कीजिएगा। तो कहा महाराज ऐसे क्यों? तो राजकुमार चिंतित हो गया कि भाई इस राजकुमारी को अगर तेल ही पीना है तो हम राजा हैं, बोला टंकर का टंकर हमारे पास में तेल है, जितना पिया, ये जीभ चाट के ही क्यों पीती है ये? समस्या आ गया। तो जब और अगले रात में राजकुमार भी छुप के खड़ा हो गया। जब ही वो आई वहाँ पे, जब ये जीभ से चाटने लगी तो उसको क्या किया, पूरा कांप पकड़ के और उसको उठा के ले गया उस साधु के पास। कहता महाराज ये कैसी लड़की आपकी है, अगर हम राजकुमार हैं, हमारे पास क्या भगवान का कमी है? तो देखो इसको अगर तेल ही पीना है तो टंकर का टंकर तेल दे देंगे पीने के लिए, लेकिन ये चाट के कुत्ता से क्यों पीती है? तो मुझे आश्चर्य लगा। कहा राजन बैठो बेटा, राजकुमार बैठो, उसको बिठाया। कहा महाराज मैं आपको क्या बताऊँ, मैं बहुत पहले इस जंगल में आया था, मैं तो महात्मा आदमी, भगवान में लीन रहने वाला हैं। एक कुतिया जो है सो डर के मैं कहीं से वो हमारे यहाँ पे आ गई, वो रहने लगी यहाँ पे। अब रहते रहते हमें उससे थोड़ा सा स्नेह हो गया वो कुतिया से हैं। तो एक रोज़ मैं अपना ध्यान में बैठा हुआ था, भगवान के ध्यान में, मुझे क्या न क्या फुराया, मैंने उसको लड़की का राजकुमार लड़की इसको बना दिया। अब वो लड़की सुंदर बन गई। तो जब इसको तो महाराज इसका जो पूर्व जन्म जो है इसका, वो तो कुतिया का है, मैं कुछ दिन पहले इसको बनाया था। तो जब ये असली रूप में आती है 12 बजे में, तो वो कुत्ता जैसे चाटती है उसे वह तेल चीतने लगती है। अब राजकुमार को बड़ा धक्का लगा कि महाराज क्या है? तो उसको कहा अच्छा ये बात है। कहता यही जब इसका संस्कार जब इसको तेज होता है, जब अपना अपने असलियत में आती है तो इसको वो तेल वाली होता है। तो ये आप लोगों को कहानी समझाने का पहले हमने बोला कि एक दुष्ट स्वभाव का होता है, उससे एक संस्कार होता है, वो दुष्टता संस्कार उससे जाता नहीं है। इसीलिए जीवन में या तो उसको आप त्याग दीजिए, नहीं तो उसको उसके औकात में ही रख के उसके साथ में अपना जीवन संभालिए। और जो सज्जनता है आदमी, उसको आप कितना भी तकलीफ देंगे तो अपनी सज्जनता को, अपनी भावनात्मक स्वभाव को नहीं छोड़ेगा। इसलिए स्वभाव को परखना, संसार में भाई हो, बंदी हो, समाज में हो, राष्ट्र में हो, देश में हो, सबको चिंतन करता है। किसी नेता को भी बनाता है तो भैया कि ये इसका राष्ट्र का चिंतन है कि नहीं है, कोई ये इसका स्वभाव कैसा है, किस स्वभाव का है। आप तो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में आदमी उसको स्वभाव को देखता है, उसको परिवार को देखता है, कितने बच्चे हैं, कौन कौन कहाँ है, क्या इन्वॉल्वमेंट कहाँ है, क्या है नहीं है, ये सब इंक्वायर करके आ जाता है। इसीलिए अपने जीवन में कभी भी आस पड़ोस, भाई बंधु, सब समाज जो है सो कनका। तो मैंने एक कहानी आपको सुनाया, कैसा कहानी लगा ये कमेंट के रूप में एक एक बताएंगे। या फिर अच्छी अच्छी कहानी आप लोगों को मनोरंजन के लिए लाते रहेंगे और ज्ञान के लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।